हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाला प्रीवियस वीडियो में हमने मिरर फार्मूला बताए, उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर बताए और मैग्नीफाइंग पावर से आपका पूरा इमेज का नेचर पता चल जाता है। अगर m का वैल्यू माइनस में आएगा तो इमेज क्या बनेगा आपको, रियल और इन्वर्टेड। m अगर पॉजिटिव प्लस में आएगा, m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और m का अगर मॉडुलस 1 से अधिक आया तो साइज ऑफ इमेज बड़ा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, और अगर इसका मॉडुलस 1 से कम आया तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। और अगर ये इक्वल टू 1 आएगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये सब हम केसेस बताए थे। आज हम इमेज फॉर्मेशन आपको बताने जा रहे हैं कि किस पॉइंट पर रखने से इमेज कहाँ पर बनता है। तो इमेज बनाने का 4 रूल बताते हैं, माने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद हम इमेज बनाना शुरू करेंगे। तो इमेज बनाने का 4 रूल जो है, फर्स्ट रूल क्या है देखिए, अगर ये कनकेव मिरर है, इधर आपका पॉलिश किया हुआ है, अगर कोई रे को पैरेलल लाइएगा तो ये कहाँ से गुजरेगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा। सेकेंड था, इसी का उल्टा देखिए, अगर आपको कोई भी रे को फोकस से ले जाइएगा F से तो रिफ्लेक्शन के बाद ही कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड रूल था। थर्ड रूल क्या बताए कि अगर आपका कोई रे को पोल से लिए लाते हैं रिफ्लेक्शन तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा। ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और चौथा रूल क्या था कि अगर कोई रे को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाते हैं C से तो ये सेम पाथ पर क्या हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है। ये 4 रूल है इमेज फॉर्मेशन का। फर्स्ट रूल ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से, फोकस से। सेकेंड रूल, फोकस से ले गया, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, पैरेलल। थर्ड में क्या हुआ, ये सेकेंड। थर्ड में क्या बताए कि अगर कोई रे को ऑप्टिकल ये पोल से अगर इंसिडेंट करेंगे तो सेम एंगल से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। और फोर्थ रूल क्या था, अगर कोई रे को सेंटर से ले जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेम पाथ से क्या हो जाता है, रिट्रेस हो जाता है। उसका कारण क्या है कि ये लाइन क्या होता है, नॉर्मली इंसिडेंट करता है इसके से। तब आते हैं हम इमेज बनाना। इमेज आपका हम पहले कनकेव मिरर बताएंगे। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कहां रखने पर कैसा इमेज बनेगा, इसका 6 केस बताएंगे। पहला देख लीजिए कौन कौन केस हो सकता है। पहला आप लेते हैं इन्फिनिटी, सेकेंड लेंगे C और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, यह सेकेंड हो गया। थर्ड केस लेंगे C पर रखेंगे। फोर्थ केस होगा C और F के बीच में रखेंगे। 5 केस होगा फोकस पर रखेंगे। और 6 केस होगा फोकस और पोल के बीच में रहेंगे। ये 5 केस तक, 1 से लेके 5 केस में इमेज रियल बनेगा। और रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होगा। लास्ट वाला केस जो बता रहे हैं कि फोकस और पोल के बीच में रखने से इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। पहला केस में आते हैं। पहला में ले रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर रखने पर कैसा बनता है देखिए।
इन्फिनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं समझिएगा, सी के आगे कोई भी पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी ही कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखें तो दूर से जो रे आता है आपस में क्या आता है, पैरेलल आता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो कट करेगा किस पॉइंट पर कटेगा, एफ पर कटेगा, फोकस पर करेगा। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर। इमेज किस टाइप का बना, पहला देखिए, पहला आपका रियल हुआ, रियल का मतलब इन्वर्टेड होगा, एंड साइज इसका क्या हुआ, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन साइज। इसका अगर मैग्नीफाइंग पावर लीजिएगा तो पहले ही बताएं मैग्नीफाइंग पावर अगर रियल इमेज है तो माइनस में होगा, वेरी वेरी लेस देन -1, 1 से बहुत ही कम होगा। तो फर्स्ट केस समझ गए कि ऑब्जेक्ट को अगर हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बना आपका, फोकस पर बना। सेकेंड केस आइए, सेकेंड केस में when the object is placed between C and infinity, C और इन्फिनिटी के बीच में, C का मतलब कितना दूरी हुआ, 2f से आगे, या U ग्रेटर देन क्या है, 2f। सेकेंड केस देखिए, जब हम C पर आ जाते हैं, 2f पर आते हैं तो बराबर साइज का बनेगा, और 2f C के आगे कोई भी पॉइंट रहेगा तो इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो C मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखे, एक रे तो पैरेलल लीजिएगा, ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, और सेकेंड को हम मान लीजिए C से ही ले आते हैं, तो सेम पाथ से क्या हो गया, रिट्रेस हो गया। तो यहाँ पर कट किया, यहाँ पर क्या बना, इमेज बना। तो इमेज का नेचर देखिए कैसा हुआ, नेचर ऑफ इमेज, नेचर क्या हुआ, पहला तो हुआ ये रियल हो गया, रियल हुआ तो क्या हुआ, इन्वर्टेड हुआ, एंड स्मॉलर इन किस में हुआ, साइज में क्या बना, छोटा बना। m का वैल्यू इसका माइनस तो होगा लेकिन वेरी लेस देन नहीं, इसमें क्या लिख रहा है, लेस देन 1 हुआ। तो इन्फिनिटी पर और C के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज रियल बना और साइज में क्या हुआ, छोटा हुआ। अब थर्ड केस आते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, बिटवीन हटा दीजिए, एट C मतलब U का वैल्यू कितना लिया गया, 2f लेते हैं। C पर रखने से इमेज का जो साइज होगा बराबर साइज का बनेगा और सेम पोजीशन पर भी बनेगा। देखिए इसका, हम ऑब्जेक्ट को लिया कहां पर, C पर, सेम साइज का इमेज बनेगा, इसलिए इमेज बनाने में दिक्कत नहीं हो, पहले इमेज आप सेम साइज का बना लीजिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो पैरेलल आया, ये कहां से आ गया, फोकस से, और सेकेंड रे को आप फोकस से लिए तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, ये पैरेलल हुआ। अब इसको और बढ़ा देते हैं तो सेम साइज का हुआ। तो इमेज कहाँ पर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे, C पर, माने U का वैल्यू कितना बड़ा था, 2f, इमेज कहाँ बना, एट C पर बना। अच्छा, नेचर में, नेचर कहाँ हुआ इसका, पहले तो रियल हुआ, इन्वर्टेड हुआ, एंड ऑफ द सेम साइज का बना, सेम साइज का बना, और m का वैल्यू निगेटिव होगा लेकिन -1 के बराबर हुआ। माइनस का मतलब हुआ कि रियल बना और उल्टा बना, और 1 मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ बराबर साइज का बना। तो C पर रखने से इमेज आपका C पर ही बना। सबको मैथमेटिकली भी चेक कर देंगे, न्यूमेरिकल बना के आपको हम चेक कर देंगे। जैसे इसी को चेक कर रहा है, मान लीजिए एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस,
ऑफ फोकल लेंथ उसका दिया हुआ मान लो 10 सेंटीमीटर, एफ का वैल्यू कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, सी का मतलब कितना डिस्टेंस हुआ, सी माने आर, आर मतलब 2f, मतलब ये क्या हुआ 20 सेंटीमीटर। तो हम कहाँ पर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सी पर, इमेज बनना चाहिए सी पर। तो अगर मिरर फार्मूला को अप्लाई कीजिएगा, ये मिरर फार्मूला है, जानते हैं कि कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस यू तो निगेटिव लेना ही है, भी यू लीजिए आप 20 तो -20, एफ कितना था -10, भी को सॉल्व कीजिए 1/20 - 1/10, 20 एलसीएम लिया 1 - 2 - 1/20, भी बराबर -20 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट का दूरी लिया u -20, तो v का भी वैल्यू क्या आया -20। इससे क्या पता चला, जिस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी पोजीशन पर आपका क्या बन रहा है, इमेज भी बन रहा है। और अगर इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालिएगा -v/u है, तो -20 -20 कैंसिल होके क्या आ गया -1। तो अभी बताए थे -1 का मतलब रियल, इन्वर्टेड और मॉडुलस 1 है, तो साइज किसका क्या होगा, बराबर होगा। तो 3 केस आप समझ में आ गया। चौथा केस देखिए, चौथा केस में ले रहे हैं हम और आगे अंदर जा रहे हैं। फोर्थ केस, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे। अब आपका इमेज जो जिसका साइज होगा बड़ा होगा। देखिए इसका यहां पर मान लीजिए एफ है, यहां पर आपका सी है, इसके बीच में कहीं रखिए। एक तो आपको पैरेलल लिया, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरा, फोकस से, और एक आसान है आपको पोल से ले लीजिए, पोल से जितना एंगल पर जाएगा उतना ही एंगल पर रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ पर इमेज बना। तो देखिए इमेज का साइज बड़ा हो गया। तो इसमें इमेज किसके बीच में बना, पहला तो वो देखिए इमेज लिए थे ऑब्जेक्ट सी एंड एफ, तो इमेज बना सी एंड इन्फिनिटी। अब इसका नेचर क्या हुआ, रियल, उसके बाद क्या हुआ इन्वर्टेड एंड लार्जर, बड़ा साइज का बना। इसका जो मैग्निफिकेशन होगा ग्रेटर देन -1, एक से अधिक आएगा। अगर इसको न्यूमेरिकली आपको हम चेक कर देते हैं, ये रूल को, ये आपका न्यूमेरिकली देखिए, मान लो इस लेंस का फोकल लेंथ है 10 माने -10, तो C बराबर कितना डिस्टेंस हुआ r माने 2f, मतलब 20 सेंटीमीटर। इसके बीच का आप कोई भी डिस्टेंस चूज कीजिए, बीच का कोई भी डिस्टेंस, जैसे 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, सपोज कीजिए हम ले रहे हैं -15 सेंटीमीटर, तो वो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाएगा। अब इस फार्मूला को यूज कीजिए आप, 1/v, यू लिया -15, एफ लिया -10, तो 1/v 1/15 - 1/10, तो 30 एलसीएम लिया, 2 - 3 -1/30, v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू आया देखिए, r से अधिक दूरी है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पर है 20 सेंटीमीटर, इमेज आपका कितना आया 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज सी और इन्फिनिटी के बीच में चला गया। अब आपका मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालिएगा तो -v/u है, तो -v कितना है -30, u कितना -15, ये कट के कितना आया -2। तो क्या बोले थे इसका मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड होगा एक से अधिक हुआ, मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या बना आपका बड़ा बना। ये 4 केस समझ गए, न्यूमेरिकल से भी हम समझा दिए। अब अगला केस आते हैं इसमें फोकस पर रख देते हैं। 5वां केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज
प्लेस्ड एट एफ, एफ का मतलब फोकस पर। अब देखिए इसका फोकस पर रखिएगा तो इमेज आपका इन्फिनिटी पर बनेगा, उल्टा हो जाएगा। एक तो पैरेलल लिया, ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। एक आप पोल से ही लीजिए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है पैरेलल हुआ। अब पैरेलल का मतलब कहाँ मीट करेगा? इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट लिया था एक पर, इमेज इसमें कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। नेचर जैसा देखिए, नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और क्या होगा? लार्जर होगा, बहुत बड़ा होगा उसके तुलना में। और m का वैल्यू ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन क्या होगा इसका? -1। इसको भी आपको हम चेक कर देते हैं। कोई लेंस का मान लीजिए फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, कनकेव है तो क्या लीजिएगा? माइनस लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट को भी हम कितना पर रखें? फोकस पर, मतलब ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब मिरर फार्मूला को अप्लाई कीजिए, भी निकालना है, u लिया -10, ये आपका -10, माइनस माइनस ये उधर आके प्लस हो गया, तो ये वैल्यू इधर कितना हो गया? 0, v बराबर 1/0, आंसर क्या आ गया? इन्फिनिटी। देखे, अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस पर ही रखिएगा तो इमेज आपका कहाँ बन रहा है? इन्फिनिटी पर बन रहा है। अब इसका अंतिम केस आई है, लास्ट केस, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। 6 नंबर, when the object is placed between focus and pole P, यही एक केस है, मात्र केस है जिसमें इमेज आपका वर्चुअल बनेगा। अब वर्चुअल इमेज ऑलवेज मिरर के अपोजिट साइड बनता है। देखिए इसमें ये है, मान लीजिए फोकस ही क्या हुआ? पोल हुआ, इसके बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए तो एक तो पैरेलल है जो कहाँ से गुजरा? फोकस से। एक आप पोल से लीजिए, इधर आपको डाइवर्ज मैंने फैला दीजिएगा, इसको पीछे बढ़ाइए, इधर तो मिलेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं मिलता हुआ पीयर होगा, प्रतीत होगा, यहाँ पर इमेज होगा। तो देखिए इमेज का कैसा नेचर हुआ? फोकस और पोल के बीच में रखे तो पहला तो इमेज बना बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बना। और नेचर क्या हुआ इसका? पहला तो वर्चुअल हुआ, वर्चुअल का मतलब इरेक्ट हुआ, लार्जर हुआ, और इसका जो मैग्नीफाइंग पावर आएगा मोर ग्रेटर देन 1 आएगा, प्लस में होगा और 1 से अधिक आएगा। चलिए इसको एक न्यूमेरिकल से हम चेक कर लेते हैं। सपोज करो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इस कनकेव लेंथ का f मान लीजिए कितना है? -10 है। u आप चॉइस कर दीजिए कोई भी 10 सेंटीमीटर के अंदर का कोई भी डिस्टेंस को चॉइस कीजिए, जैसे 6, 7, 8, 9, 5, कुछ भी 5 लिया मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर। भी निकालिए, यही एक केस होगा ऐसा, जब आप f के अंदर रखिएगा तो v का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। 1/u बराबर 1/f, 1/v, u 5 है, -10 है, 1/v 1/5 -1/10, 10 एलसीएम लिया, 2 - 1 1/10, v बराबर 10 सेंटीमीटर। आंसर क्या में आया आपका? पॉजिटिव आया। इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि 10 से अगर कुछ भी कम डिस्टेंस लिया जाए, कुछ भी कम डिस्टेंस, जैसे 6 लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, तो ये वैल्यू क्या में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। m का वैल्यू देखिए पॉजिटिव में आएगा। फॉर्मूला क्या है? -v/u, माइनस v का वैल्यू 10 है और u आप क्या लिए थे? -5, कैंसिल होके क्या आया? 2, जो ग्रेटर देन क्या आया? 1 है। तो आपको हम अलग अलग पोजीशन पर इमेज बता भी रहे और उसको कोई क्वेश्चन से सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि इस केस में आपका 5 केस था, पांचों केस में आपका इमेज कनकेव जो मिरर बनाया आपका कैसा बनाया? आपका बनाया सब सारा केस में
रियल बनाया और उल्टा बनाया, किसी में बड़ा बनाया किसी में छोटा बनाया, मैग्नीफाइंग पावर सब केस में क्या आया, माइनस में आया। लेकिन एक ही केस लास्ट वाला केस था जिसमें कि m का वैल्यू क्या में आया, पॉजिटिव आया। अब आते हैं आपको कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में आपका केवल एक ही केस है, किसी भी पोजीशन पर रखिए, किसी भी पोजीशन पर रखिए, इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा, ऑब्जेक्ट के तुलना में साइज छोटा रहेगा और m का वैल्यू इसका पॉजिटिव आएगा। देखिए कोई भी m बनाते हैं, जैसे ही कनकेव हुआ, इधर आपका पॉलिश किया हुआ है, ये सरफेस क्या हुआ आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, ये तो आपको रिफ्लेक्ट इधर कर दिया रे को, अब इसको आप पीछे बढ़ाइएगा तो कहाँ मिलेगा आपका, फोकस पर मिलेगा। एक आप और पोल से लीजिए, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चल गया, दोनों को अगर पीछे मिलाइएगा बढ़ाइएगा तभी जाके ये कन्वर्ट होगा। देखिए ए बी ऑब्जेक्ट था, ए डैश बी डैश क्या बना, इमेज बना। तो इसमें हम जनरल क्या लिख सकते हैं, द इमेज इज ऑलवेज, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉलर एंड एक और कंडीशन क्या है, फॉर्म विद इन फोकस वाट एवर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे ऑब्जेक्ट का कोई भी पोजीशन क्यों नहीं लीजिए। ऐसे एक केस आप बता सकते हैं इन्फिनिटी वाला में, इन्फिनिटी वाला में भी आपका वर्चुअल बनेगा, छोटा ही बनेगा लेकिन फोकस के अंदर, जैसे ये रिफ्लेक्ट इधर कर दिया, ये वाला केवल एक आपको पीछे बढ़ाइएगा तो काम मिलेगा फोकस पर। इन्फिनिटी पर रखने पर इमेज इसमें क्या बनेगा, कहाँ बना, एट एफ पर बना। और किस टाइप का बना, इसमें भी वर्चुअल बना। वर्चुअल होगा तो सीधा होगा ही और छोटा होगा ही। अब इसको आइए एक न्यूमेरिकल से हम सेटिस्फाइड करने का कोशिश करते हैं। कनकेव का, कनकेव में देख लीजिए इसका फोकल लेंथ एफ का साइन क्या लीजिएगा, पॉजिटिव, यू का हमेशा क्या होता है, निगेटिव। अब भी का वैल्यू निकालेंगे, चाहे कोई भी वैल्यू देंगे, भी ऑलवेज आपका पॉजिटिव आता है कि नहीं। मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इसका है 10 सेंटीमीटर और u का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, फोकस से अंदर का दूरी, फोकस से अधिक का दूरी, या 10 भी ले सकते हैं। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। मिरर फार्मूला लगाइए, 1/f, 1/v माइनस 15, f का वैल्यू कितना हुआ, 10, 1/15 प्लस 1/10। देखिए ये इधर वाला वैल्यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव। ये निगेटिव उधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अगर आप दो पॉजिटिव को जोड़िएगा तो ऑलवेज वैल्यू क्या में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज आएगा। अब इसका 30 एलसीएम लीजिए तो 3, 2 और 3 5, 1/6, भी बराबर कितना सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू जो आया आपका फोकस से अंदर का वैल्यू है कि नहीं है, 10 सेंटीमीटर। अब वैल्यू आया कितना, 6 सेंटीमीटर। एम अगर इसका निकालिएगा, माइनस भी बटा यू, माइनस भी का वैल्यू कितना है, प्लस 6 सेंटीमीटर, यू का वैल्यू कितना था, माइनस 15 सेंटीमीटर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बटा कितना आया, 5, जो लेस देन क्या है, 1 है। तो अगर आपका हम बताएं मैग्नीफाइंग में नेचर आप कैसे लिखिएगा, नेचर आपका पहला तो प्लस में आया, वर्चुअल हुआ, वर्चुअल माने इरेक्ट हुआ, और कैसा बना, स्मॉलर साइज का बना। इमेज का साइज क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। चाहे आगे इस वैल्यू में आप 10 सेंटीमीटर भी लीजिएगा, फोकल लेंथ के इक्विवेलेंट भी वैल्यू लेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। जैसे देखिए f10 था, यू आप 10 लीजिए, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10। अब ये वाला वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, 10 एलसीएम लिया, 1 + 1/2, 1/5, भी बराबर 5 सेंटीमीटर।
तो देखिए ये भी वैल्यू आपका फोकल लेंथ से अंदर का है। तो अगर इसमें m निकालिएगा तो v है +5 सेंटीमीटर, ये है -10 सेंटीमीटर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/, क्या है 2 लेस देन क्या है 1, इसमें भी वही चीज़ है। तो इसमें भी आप लिख कीजिएगा कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और क्या है स्मॉलर है। तो आप एक हमेशा याद रखिए, कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर केवल बोल रहे हैं, इमेज जो होगा ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर होगा, व्हाट एवर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको अच्छा से ये समझ में आया होगा कि किस पोजीशन पर रखने से कैसा इमेज बनता है। हम सबको कोई ना कोई न्यूमेरिकल बना के उसको हम सेटिस्फाइड करवा दिए कि आपको क्लियर समझ में आएगा। थैंक यू।